नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हर शब्द आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए लिखा गया है। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक चैनल नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक यात्रा है जो आपके भीतर के आत्मविश्वास और साहस को फिर से जगाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। यहाँ हम उन कहानियों, विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं जो जीवन की दिशा बदल देते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको वो मानसिक शक्ति देना जो हर कठिन परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। आज की यह ऑडियो बुक आपके अंदर उस हिम्मत को फिर से जगाने के लिए है जो शायद वक्त की धूल में दब गई है। तो सुनते रहिए, महसूस करते रहिए और हमेशा याद रखिए, हार सिर्फ तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, जीवन है तो समस्याएं तो होंगी ही। जब तक जीवन है, परेशानियां तो रहेंगी ही। यह जीवन का हिस्सा है और सच्चाई भी। यह सभी के जीवन में आती हैं। यह एक सामान्य बात है और अगर सही नजरिया रखा जाए और उचित तरीके से इनसे निपटा जाए तो यह मामूली बात भी है। हमेशा याद रखें, समस्याएं तो जीवित लोगों के जीवन में आती हैं, वरना मुर्दों के लिए तो दुनिया भी रास्ता छोड़ देती है। आप ही बताएं कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। ऐसी कौन सी परेशानी है जिसका कोई हल नहीं हो सकता है। ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसे हराया नहीं जा सकता है। शायद सभी को परास्त किया जा सकता है। हाँ, हराने में समय लग सकता है। हो सकता है कभी आप समस्या को सिर्फ आंशिक रूप से ही हरा पाएं। परंतु यदि आप इन समस्याओं से अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, उनसे दो दो हाथ करते हैं और आप इन समस्याओं के आगे हार नहीं मानते हैं, तो निश्चित ही आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी हरा सकते हैं। इसलिए कभी भी, कोई भी और कैसी भी समस्या के आगे हार ना माने। कोई भी समस्या कभी भी इंसान के हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती है। कोई भी परेशानी इंसान के वजूद को खत्म नहीं कर सकती है। इतिहास उठाकर देख लें, पूरी मानवता के सामने एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, बल्कि हजारों बार समस्याएं आई हैं। जब विश्व युद्ध हुए, जब महामारियां आई, तो कई बार ऐसा लगा कि शायद अब इंसान खत्म ही हो जाएगा, पूरी मानव जाति का नामो निशान ही मिट जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं और ना ही कभी ऐसा होगा। इंसान विजेता है और विजेता ही रहेगा। आपने कभी ऐसा सुना है कि अंधकार कभी इतना ताकतवर हुआ कि उसने सुबह ही नहीं होने दी? अंधकार को अपने ऊपर चाहे कितना भी बड़ा गुमान क्यों ना हो जाए कि वह सुबह नहीं होने देगा, परंतु सुबह की पहली किरण उसका यह गुमान तोड़ देती है। प्रकाश की पहली ही किरण उसका समूल विनाश कर देती है। बस अंधेरे और समस्या की इतनी ही औकात है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए कभी भी समस्या के आगे हिम्मत ना हारें। किसी महान इंसान ने सही ही कहा है कि सब कुछ हार जाओ पर कभी भी हिम्मत मत हारो। बस डटे रहो, अंगद के पैर के समान डटे रहो। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर उस समस्या के सामने डटे रहो और डटकर उसका सामना करो। निरंतर अपने प्रयास करते रहो। अपने पथ पर विश्वास रखकर निरंतर चलते रहो। आप एक ना एक दिन अपनी समस्या को हराकर सफल जरूर होंगे। आप उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो जिस प्रकार पहाड़ों से निकली छोटी सी नदी विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। सैकड़ों किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़, पथरीला और लंबा सफर तय करते हुए आगे बढ़ती है। उसे इस लंबे सफर में अपनी मंजिल को लेकर कभी भी संशय नहीं होता है। वह रास्ते में रुककर किसी से नहीं पूछती है कि समंदर कितनी दूर है, समंदर है भी कि नहीं। वह तो बस बहती ही रहती है, अपना कर्म करते रहती है और एक दिन अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है। वह नीले गहरे समंदर में जाकर मिल ही जाती है। इसलिए कभी भी समस्या के आगे हिम्मत ना हारें। कभी भी अपने घुटने ना टेकें। अपने मन में उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें जिस प्रकार एक छोटा सा नन्हा बीज जमीन के अंदर कई दिनों तक, कभी कई महीनों तक, तो कभी तो कई सालों तक अंकुरित होने के पहले दबा रहता है। पर उसके मन में कभी शंका नहीं आती है कि ऊपर धरती की सतह कितनी दूर है, ऊपर धरती है भी कि नहीं। वह तो बस अपने कर्म करते रहता है।
खुद को परिवर्तित करते रहता है, धैर्य रखता है और जब सही समय आता है तो वह धरती का सीना फाड़कर ऊपर आता है। वही नन्हा सा बीज जो कभी कुछ ग्राम का था, एक दिन टनों वजन का मजबूत और विशाल वृक्ष बन जाता है। किसी महान इंसान ने सही ही कहा है, कभी भी किसी के अतीत से उसके भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। चाहे वह छोटी सी नदी का उद्गम हो या चाहे वह नन्हा सा बीज हो, अगर वह हार ना माने तो एक ना एक दिन नदी समंदर से जरूर मिलती है और बीज एक ना एक दिन ऊंचा दरख्त जरूर बन जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में हिम्मत ना हारें। इसलिए भरोसा रखिए और जीवन में अपने कर्म करते रहिए। एक बात और दोस्तों, इस संसार में असफलता ने इतने सपने नहीं तोड़े हैं जितने कि भय के कारण वह सपने अमल में ही नहीं आ पाए हैं। सबसे बड़ा भय है हार का भय। हार का भय ही वह इकलौता सबसे बड़ा भय है जो इंसान को बड़े सपने देखने से रोकता है। यही भय उसे सही फैसले लेने से रोकता है। यही भय उसे सही दिशा चुनने से रोकता है। यही भय उसे कठोर परिश्रम करने से रोकता है। और नतीजा यह होता है कि इंसान को अंत में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। यदि इंसान पर यह भय हावी हो जाता है तो यह भय उसके आत्मविश्वास, उसके सारे गुण, उसकी संपूर्ण क्षमता, उसकी निर्णय शक्ति, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके सुनहरे भविष्य का नाश कर देता है। ऐसे इंसान के सामने यदि अवसरों की झड़ी लग भी जाए तो भी वह इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है। वह इन अवसरों को भी नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और उसमें नकारात्मकता इस हद तक बढ़ जाती है कि वह इन लाभदायक अवसरों में भी कोई ना कोई हानिकारक तत्व ढूंढ ही लेता है और फिर उस अवसर को खारिज कर देता है। इस पृथ्वी पर मानव का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। मानव ही वह एकमात्र ऐसा प्राणी है जो तर्क कर सकता है और अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। तर्क करने की शक्ति या विवेक का इस्तेमाल करने का गुण इस संसार में किसी और प्राणी में नहीं है, परंतु यह भय उस इंसान के तर्क करने की शक्ति को क्षीण कर देता है। और यदि वह अपनी बची कुची शक्ति से कोई तार्किक बात करता भी है तो उसकी बात निष्प्रभावी ही रहती है। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता है। डर के कारण ही इंसान अपने विवेक का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। भले ही उसके अंदर भरपूर योग्यता हो, उसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार हो या फिर चाहे उसके अंदर असीम क्षमता हो, परंतु डर के कारण वह इसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। उसकी निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है और उसकी इच्छा शक्ति में भी कमी आती है। अंग्रेजी भाषा में एक बहुत ही अच्छी कहावत है जिसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से है कि नकारात्मक या भयग्रस्त लोग समस्या का हिस्सा होते हैं, ना कि समाधान का। और भय के प्रभाव सिर्फ इंसान के दूरगामी लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं रहते हैं। भय के प्रभाव तो इंसान के रोजमर्रा के जीवन में भी देखने को मिलते हैं। भय इंसान के अंदर परिवर्तन लाता है। उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और यही आत्मविश्वास की कमी उसके चलने फिरने, उठने बैठने, चेहरे के भाव, बात करने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके और व्यक्तित्व में साफ झलकती है। ऐसा इंसान अपने आप को दुनिया के सामने प्रबल रूप से पेश नहीं कर पाता है और इसी कारण वह इंसान इस दुनिया में वह उचित सम्मान भी नहीं पाता है जिसका वह अधिकारी है। परंतु इस डर की काट है और वह है साहस, हिम्मत और भरोसा। भरोसा रखिए परमपिता परमेश्वर पर। भरोसा रखिए खुद पर। भरोसा रखिए अपने सपनों पर। भरोसा रखिए अपने संकल्प पर। भरोसा रखिए अपनी योग्यता पर। भरोसा रखिए अपने साहस पर। भरोसा रखिए अपने दृढ़ निश्चय पर। भरोसा रखिए अपने कार्यक्षमता पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भरोसा रखिए अपनी सफलता पर। आपने कभी पक्षी को डाल पर बैठे हुए देखा है? जरूर देखा होगा। वह चाहे छोटा सा नन्हा सा परिंदा हो या फिर विशालकाय बाज, वह भले ही ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा हो पर उसे नीचे गिरने का भय नहीं होता है। क्या कारण है इसका? क्या उसे डाली पर भरोसा होता है? नहीं, उसे तो अपने पंखों पर भरोसा होता है। वह जानता है कि यदि पेड़ की डाली टूट भी गई तो वह नीचे नहीं गिरेगा,
क्योंकि वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके आकाश में उड़ जाएगा। वह वातावरण पर नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी शक्ति पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि यदि पेड़ की डाली टूटने जैसी बाहरी परिस्थिति उसके विपरीत हो भी गई तो भी उसके पंख उसको गिरने नहीं देंगे। यह है भरोसे की ताकत। इसलिए दोस्तों, जीवन की समस्याओं से कभी भी डरना नहीं और हमेशा परम पिता परमेश्वर और अपने आप पर भरोसा रखना, जीत आपकी ही होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।